108 एम्बुलेंस संचालक कंपनी के ठिकानों पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकाने पर आईटी की दबिश देखने को मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बार फिर आईटी की रेड चर्चाओं में आ गई है। 108 एम्बुलेंस संचालक कंपनी के ठिकानों के यहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकानों पर आईटी की दबिश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में रेड की गई है। कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, छापा मारा गया है। अवंती बिहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकानों पर टीम पहुंची। कंपनी के संचालक धर्मेंद्र सिंह के और ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 8 से 10 अधिकारियों की टीम दस्तावेज की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी खंगाल रही आईटी की टीमें और बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत पाई गई थी। 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी है जय अंबे, जिसके यहां पर आईटी ने रेड मारकर कार्रवाई की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आईटी की एक बार फिर कार्रवाई देखने को मिली है। 108 एम्बुलेंस की कंपनी है जय अंबे, जिसके यहाँ पर एक कार्रवाई छापा मारा गया है। अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या कुछ निकलने की संभावना है? क्या शिकायतें थी, कैसे छापा पड़ा है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। जय अंबे इमरजेंसी सर्विस, एक बार फिर सुन लीजिए नाम, जय अंबे इमरजेंसी सर्विस पर छापेमार कार्रवाई हुई है। और एक कंपनी एम्बुलेंस की कंपनी है जो एम्बुलेंस संचालित करती है, 108 को संचालित करती है। यानी 108 एम्बुलेंस में जो गाड़ियां चलती हैं वो यही कंपनी, उसकी गाड़ियां लगाई जाती है। और इसी पर अब आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से सहयोगी हिमांशु पटेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली है। आईटी ने 108 एम्बुलेंस संचालक कंपनी जय अंबे पर छापा मारा है। क्या कुछ अभी तक निकला है, क्यों छापा मारा गया है, क्या शिकायतें थी और क्या कुछ निकल सकता है? क्या अपडेट पूरा आपके पास? सब जिस तरह से जो आयकर की टीम है वो सुबह से लगातार जो है 8 से 10 सदस्यीय टीम है, शंकर नगर सहित अलग अलग इनके ठिकाने पर दबिश दी है। और एक के बाद एक टीम है वो पूछताछ करने के लिए तमाम जो दस्तावेजों के साथ साथ धर्मेंद्र सिंह जो इनके संचालक है उनको जो है लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार उनके तमाम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर खंगालने की कवायद 8 से 10 सदस्यीय टीम के द्वारा की जा रही है। और बताते रही सब जिस तरह से जमीन से जुड़े इनके कारोबार पर भी कहीं ना कहीं कुछ क्लू खामियां जो है मिली थी और कुछ जो है संचालन के दौरान फर्म से जुड़ी शिकायतें इन पर मिली थी। तो कहीं ना कहीं आयकर की टीम है इसके आधार पर दबिश दी है और उसके तमाम पहलुओं को खंगालने की कवायद में जुटी हुई है। और जिस तरह से कई अलग अलग बिंदुओं पर जो आयकर की टीम है वो जांच कर रही है और तमाम जो जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो भी कुछ बिंदुओं निकलकर सामने आएंगे उस आधार पर जो आयकर की टीम है वो मीडिया को जानकारी साझा करेगी। बहरहाल जो टीम की जांच है वो लगातार इनके अलग अलग फर्मों पर जारी है और ऐसे में अब तक जो जांच चल रही है तो कोई भी अधिकारी है वो अधिकृत रूप से कोई भी बयान जो है सामने नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल हिमांशु, अभी क्या स्थिति देखी जाए? क्या अभी जो छापेमारी है भीतर उसकी कार्रवाई जारी है? बाहर के क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से तस्वीर नजर आई अभी तक की? देखिए सब जिस तरह से तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि केंद्रीय आयकर की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और आयकर की टीम है वो 8 से 10 सदस्यीय अलग अलग गाड़ियों में पहुंची है। सुरक्षा के जवान बाहर तैनात है और कहीं ना कहीं लगातार तमाम जो दस्तावेज है, कंप्यूटर डिवाइसेज, आईटी संबंधित ऐसे भी जो इनके जो सूचना के जो जानकारी के लिए जो भी डाटा इनको लेना है वो लगातार संग्रहित करने का काम इनके टीम के द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो है लंबी पूछताछ भी इनसे की जा सकती है धर्मेंद्र सिंह से। और बताते ऋषभ की जो कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी जो जेल में बंद है, ऐसे उनके साथ भी कुछ कारोबार में इनका हिस्सा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आयकर की टीम है उस बिंदुओं पर भी जांच कर सकती है। उसके साथ साथ कई ऐसे पहलुओं के खुलासा भी हो सकते हैं और इनके तार है किन किन कारोबार में सूर्यकांत तिवारी से जुड़े हैं, इस पहलुओं पर भी जांच की जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल हिमांशु, देखिए आप जिस तरीके से ये पूरी कवरेज हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो कार्रवाई की गई है अचानक ये कार्रवाई मानी जाए, पहले से कुछ ऐसा माहौल बना था? क्योंकि 108 की जो कंपनी है जय अंबे इस तरह से तो बहुत कम चर्चा में मेरे हिसाब से रही है। अगर पहले भी कुछ चर्चाएं रही हैं, कुछ भी ऐसा इतिहास रहा है या फिर अचानक ये कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए ऋषभ जो है एक जो 108 जो जय अंबे की जो सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज की जो कंपनी है
वो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही है, अपनी सेवाएं संचालित कर रही है। और कहीं न कहीं कुछ जानकारियां कुछ महीने पहले ऐसे निकलकर सामने आई थी कि इनको जमीन के संबंधित जो लंबे लेन देन या कारोबार का जो है, और साथ ही जिस तरह से सूर्यकांत तिवारी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, और ऐसे में अब तक देखा गया कि छत्तीसगढ़ में जो भी कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, ये 3 बड़े घोटालों में जिनके भी तार जिनसे भी जुड़े पाए जा रहे हैं, उनको ईओडब्ल्यू, ईडी और इनकम टैक्स तीनों एजेंसी के द्वारा नोटिस देकर तलब किया जा रहा है। बाकायदा उनके ठिकानों पर दबिश देकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो हो सकता है ऋषभ की संगल से भी जो टीम है वो इनके ठिकानों पर पहुंची होगी और उस पहलुओं के आधार पर भी जांच कर सकती है। जी हाँ जी हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज रूम से स्वदेश न्यूज से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से आईटी की कार्रवाइयां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी आईटी हो, ईडी हो, लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। अब जो 108 एम्बुलेंस की संचालक कंपनी है जय अम्बे, यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। क्या ये पूरा मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ माना जाए और क्या कुछ निकल सकता है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? साफ तौर पर देखा जाए तो अभी जो जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं को संचालित करने का काम कर रही है। और यह जो सेवा है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे टेंडर लिया था और तब जाके इसे टेंडर मिला है। इसके बाद लगभग 2 साल हो गए हैं इसे यहाँ पर संचालित होते होते, 2 से लगभग 3 साल हो गए हैं। इसके पहले चिकित्सा कंपनी थी, उसके बाद टेंडर था। अब ये टेंडर 108 एम्बुलेंस संचालन का पूरे प्रदेश में वो जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज को है। ये कंपनी मूलतः छत्तीसगढ़ से पंजीकृत है और छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य सेवाओं का परिवहन इसी के जिम्मे है। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि जो इसके मालिकान हैं जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के धर्मेंद्र सिंह, उनने कोई जमीन खरीदी होगी, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार की सब यहाँ शिकायत मिली थी। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो टैक्स, जो जमीन का जो स्टैम्प ड्यूटी पे करना चाहिए, वो उस तरीके से पूरा मामला वो ड्यूटी पे नहीं की गई है। कहीं ना कहीं टैक्स को चोरी करने का काम किया गया है। इसी के तहत यहाँ इनकम टैक्स ने रेड की है। और रेड अभी छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसकी खबरें सुनने को आ रही हैं कि चूंकि इनके जो कारोबार हैं मध्य प्रदेश में भी हैं और छत्तीसगढ़ भी हैं, अरबों रुपए की कंपनी है, अरबों रुपए का इस कंपनी का टर्नओवर है। तो कहीं ना कहीं सूचना यही है कि आयकर को बचाने के लिए जो धर्मेंद्र सिंह है मालिकान ने यह काम किया है, उसी के चलते आयकर की रेड वहां पड़ी है। और आयकर के जो अधिकारी हैं वो अभी दस्तावेज का सत्यापन कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद निकलकर सामने आएगा कि कितने की पेनल्टी लगाई गई है और क्या क्या चोरी की शिकायत यहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद, आमतौर पर कोई भी बड़ी कंपनी होती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं, आय को ज़्यादा आय को कम दिखाया जाता है, उसके चलते इस तरह की टैक्स चोरी कर ली जाती है। सामान्य ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये कि कितना बड़ा ये मामला हो सकता है, जिस तरीके से एक कार्रवाई की गई है और एकदम से अचानक छापा मारा गया है, क्या कुछ बड़ा मामला आगे निकल सकता है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? क्योंकि पहले ऐसी कोई चर्चा बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिली, जय अम्बे कंपनी के द्वारा कोई कर चोरी या फिर इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला है। कोई बड़ा खुलासा आगे हो सकता है? निश्चित तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी अगर उद्योगपति या किसी भी व्यवसायी पे इस तरीके से कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे उसके पास सबसे पहले पुख्ता प्रमाण होते हैं। क्योंकि आईटी की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पे उसका कहेंगे उसका व्यवसाय भी प्रभावित होता है और सामाजिक छवि खराब होती है। लेकिन जब पूरे दस्तावेज प्रमाणित होते हैं, आयकर की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई हो, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो, लोकायुक्त की कार्रवाई हो, वो निश्चित तौर पर जब तक पूर्ण दस्तावेज उनके पास नहीं होते, पूरी सत्यापन नहीं कर लिया जाता है, जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कार्रवाई के बाद जो व्यवसायी है, उद्योगपति है, उसकी छवि खराब होती है, उसका व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो कहीं साफ तौर पर देखा जाए ऋषभ कि कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास बहुत ही पुख्ता प्रमाण रहे होंगे। इसी के तहत यहाँ पर इसकी इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई है। जो जय अम्बे कंपनी की बात करें तो ये काफी बड़ी कंपनी है और छत्तीसगढ़ में इसका काफी जो इसके मालिकान है धर्मेंद्र सिंह, काफी बड़ा नाम माना जाता है। और अरबों रुपए का संचालन के जो टेंडर अगर हम बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 2000 एम्बुलेंसेस जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस की चल रही है। उसका भुगतान अरबों रुपए में प्रति माह कंपनी को दिया जाता है। तो कहीं भी बड़ी कंपनी है, बड़े कारोबार है, तो कहीं ना कहीं चूक इससे हुई होगी या जानबूझकर चूक की गई है। क्योंकि जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीद को लेकर और भी कुछ टैक्स बचाने को लेकर ये सब किया गया है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसी के चलते यहाँ इनकम टैक्स की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अब कुछ ही समय बाद निकलकर सामने आएगा कि इनकम टैक्स ने इस पर क्या कार्रवाई की है। क्योंकि हालांकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अंदर कार्रवाई अभी जारी है। जी
बिल्कुल, देखिए स्थिति साफ होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ कार्रवाई में निकलेगा। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में छापेमार कार्रवाई हुई है। रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कब तक ये माना जाए कि जो स्थिति अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, साफ होगी और कुछ आउटपुट निकलकर सामने आएगा? जी हिमांशु, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जिस तरह से जो जय अम्बे कंपनी की जो सर्विसेज की जो अलग अलग छोटे जो दफ्तर है वो अलग अलग जिलों पर भी संचालित है, तो कहीं न कहीं मुख्य कार्यालय तो जो छत्तीसगढ़ के शंकर नगर इलाके पर जो स्थित है, तो वहाँ हेड ऑफिस पर तो कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कहीं न कहीं इसके जो कारोबार से जुड़े अलग अलग दफ्तर हो है, इन फर्म से जुड़े अलग अलग दफ्तर है, वहाँ पे टीम है वो कहीं न कहीं कार्रवाई कर सकती है। तो लगातार जिस तरह से जो कार्रवाई है वो एक के बाद एक और इनके ठिकानों पर पड़ सकती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कार्रवाई कब तक सिमट सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं कारोबार बड़ा है, प्रदेश भर में संचालित होता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कारोबार है और बड़े फर्म यानी इन पर इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं न कहीं इसकी पूछताछ है लंबे समय तक जो है चल सकती है और इसके बाद एक के बाद एक कई और पहलू है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी तार कितने जुड़े हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कितनी संपत्ति का कर चोरी का मामला है, बहुत सवाल अभी बने हुए, लेकिन इंतजार हम करेंगे क्या कुछ कार्रवाई के बाद की स्थिति साफ होगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपको जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।